हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे सीधे सीधे आप देखेंगे क्या बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है आपको। आज आपको बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग डे हाई का, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, और यहाँ पे भी आप देखेंगे ये इतने सपोर्ट जोन बनाए गए थे, इनका सीधे सीधे आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। निफ्टी 50 में आप देखेंगे, निफ्टी 50 में भी आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला। साथ ही साथ एक यहाँ पे आपको पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिला। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे तो यहां पे भी आप देखेंगे प्रीवियस डे हाई का मार्केट ने ब्रेकआउट देके एक मोमेंटम दिखाया, फिर से एक रीटेस्ट लिया, एक यहां पे आप देखेंगे फिर से ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके मार्केट ने काफी बेहतरीन मोमेंटम दिखाया। देखो निफ्टी 50 का डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे। अभी बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं, पहले लॉजिक समझते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कल पे नजर डालेंगे कि कल कहाँ कहाँ पे हमें क्या क्या सिचुएशन दिखाई दे सकती है। अब पूरा सिनेरियो समझने की कोशिश करो। आपको कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट बताई गई थी। एक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट था ये वाला जोन, ये क्या है आपका प्रीवियस डे हाई, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट था ये वाला जोन, ये क्या है प्रीवियस डे क्लोजिंग। तीसरा इंपॉर्टेंट जोन क्या था ये वाला जोन 44,500। उसके बाद इंपॉर्टेंट जोन कौन सा था ये वाला जोन, ये क्या है आपका, ये यहां पे हमारे लिए एक सपोर्ट जोन था। अब देखो मार्केट की ओपनिंग क्या हो रही है, मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। यहां पे भी आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन था, अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन की मार्केट रेस्पेक्ट करके एक मोमेंटम दिखा रहा है। मार्केट यहां से रिजेक्शन ले रहा है और एक मार्केट ने मोमेंटम दिखाया। वहीं पे अगर आप नजर डालेंगे निफ्टी 50 पे भी अगर नजर डालेंगे, निफ्टी 50 पे भी आपको प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी आप देखेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी रिजेक्शन देखने को मिल रहा है और प्रीवियस डे हाई से भी, क्योंकि दोनों एक ही जोन में है। यहां पे भी आप देखेंगे निफ्टी 50 में दोनों एक ही जोन में है। वापस यहीं पे आते हैं तो ये एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है आपको। नीचे मार्केट इस सपोर्ट लाइन की रेस्पेक्ट कर रहा है, या तो मार्केट इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन दे। अगर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीधे सीधे और इसे आगे एक्सटेंड करेंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाती, या तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता और ये मोमेंटम मिलता तो आपको नीचे की तरफ सपोर्ट जोन सीधे सीधे मिल जाते, जो कि था 6th का डे लो, फिर नीचे था 44,100, फिर था 44,000। फिर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया और कहीं ना कहीं मार्केट यहां पे रिजेक्शन लेने लगा। ये जोन कौन सा है हमारा, इसी जोन पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग है। साथ के साथ मार्केट ने एक ट्रेडिंग डे हाई भी आपको इसी जोन में बनाया है। मार्केट ने यहां पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, लेकिन अभी भी मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे है, ये चीज हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। फिर जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चला तो आप यहां पे देखो, आप सिर्फ एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं प्रीवियस डे हाई तक, लेकिन एक बेहतरीन मोमेंटम आपको मिलेगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद। मार्केट ने आपको यहां पे ब्रेकआउट दिया और फिर एक मोमेंटम दिया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया और मार्केट ने कहीं ना कहीं इसी जोन पे सपोर्ट लिया, जो कि यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट बताया गया था सपोर्ट जोन। फिर से एक मोमेंटम दिखाया, इसके बाद जो अपॉर्चुनिटी पकड़नी थी, क्योंकि नया ट्रेडिंग डे हाई अब ये बन चुका है ट्रेडिंग डे हाई, उसके बाद मार्केट ने आपको फिर एक बेहतरीन मोमेंटम दिखाया। आपके लिए आज कौन कौन से सेटअप बने, एक तो प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिला, यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे इस वाले सिनेरियो पे। फिर आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले सिनेरियो पे, ये आपके लिए काम किया। तीसरी एक चीज ने और काम किया है, यहाँ पे आपका एक पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। हमने आपको 4 पैटर्न समझाए हुए, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, यानी कि एक तो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट और एक ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट और एक आपके लिए ये वाले पैटर्न का ब्रेकआउट। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते, मैंने आपको बताया है कि 30% का ऑफ चल रहा है जन्माष्टमी की खुशी में और टीचर्स डे की खुशी में। आपको ये ऑफर दिया गया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और वहीं पे अगर आपको नहीं, प्ले स्टोर पे भी आप जाएंगे, वहां पे भी चैनल का नाम डालेंगे, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ लोगों ने कल मनाई, कुछ आज मना रहे हैं, तो आपके लिए जन्माष्टमी बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आप नई प्रगति की तरफ चले। और अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं, फिलहाल आप 30% के ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको चाहे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन हो, या प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन हो, या प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट हो, या ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन हो, रिस्क मैनेजमेंट, काफ़ी चीज़ें आपको समझाई गई है डिटेल में।
आइए एक बार कल की मार्केट पे नजर डालते हैं कि कल के लिए हमें किन किन लेवल्स पे ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है। जल्दी से चीजें मार्क करते हैं। हमारे लिए जरूरी क्या था, मार्केट में एक बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ था 44,500, जहां पे बार बार हमें ये चीजें देखने को मिल रही थी और ये लेवल हमने ड्रॉ करके भी रखा हुआ था। ठीक है, क्या ये कल भी काम करेगा? बिल्कुल कर सकता है अगर मार्केट वापस आता है, तो इसलिए हम इसे एक्सटेंड कर देते हैं आगे की तरफ, जिससे कि हमारी कल भी मदद हो सके। एक्सटेंड कर दिया, पहली चीज हमें यहाँ पे समझ में आ गई। अब हमारे लिए और भी चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, फिर से वही सिनेरियो हमें नजर आ रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई दोनों काफी नजदीक है। दूसरा, अगर आप ध्यान देंगे, यहां से राउंड लेवल भी काफी नजदीक है 44,000 का। जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूं इन्हें नोट करते जाओ। ये नोट कर लिया। उसके बाद चलो एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इस सिनेरियो पे आपको ये देखना है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग पे अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, आपके लिए प्रीवियस डे हाई काफी नजदीक है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल रहा है तो यहां पे आप लॉन्ग पोजीशन नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं 45,000 तक। यहां पे आपका ये राउंड लेवल है। लॉन्ग पोजीशन आप यहां पे बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, यहां पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो आपको सोचना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। उसी के बाद आप लॉन्ग पोजीशन का सोच सकते हैं। या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, यहां से रिजेक्शन लेके मार्केट वापिस आने लगा, तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करना जब तक कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे ना जाए। प्रीवियस डे क्लोजिंग के बाद ही आप नेगेटिव साइड पोजीशंस बनाने के बारे में सोचेंगे। और इस सिचुएशन पे आपके लिए एक सपोर्ट जोन तो यहां पे बनेगा, क्योंकि अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे 29 का भी डे हाई इसी जोन में है, 30 को भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था, 4th का भी डे हाई इसी जोन में है, 5th का भी डे हाई इसी जोन में है। इवन आज भी मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। पहला सपोर्ट ये बनेगा, इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 44,500 और यहीं पे हमारा ये वाला सपोर्ट जोन भी है। वहीं पे अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं? अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो पहला सपोर्ट जोन यही, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो अगला सपोर्ट जोन यही। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, उस सिनेरियो पे क्या करेंगे? गैप अप ओपनिंग के लिए आप फिर से इसी जोन पे फोकस रखेंगे। दोस्तों आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट इस जोन में आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, तो सीधे सीधे आपको ट्रेड नहीं करना है जब तक कि एक रिट्रेसमेंट ना आ जाए या मार्केट कुछ टाइम स्पेंड ना करे। उस चीज का आपको ध्यान रखना है। या फिर अगर मार्केट 45,000 और इसके बीच, यानी कि प्रीवियस डे हाई के बीच ही टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट दे देता है, तो वो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। क्लियर है? अगर गैप अप ओपनिंग देके रिजेक्शन आ गया तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने देना, तभी नीचे की तरफ आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और आपको सपोर्ट जोन पता है नीचे की तरफ क्या क्या बनेंगे। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, इस सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं? इस सिनेरियो पे आपका पूरा फोकस रहेगा इस वाले जोन पे, क्योंकि नजदीकी आपको यही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। इससे कितनी दूर या कितनी नजदीक मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। अगर मार्केट यहां पे इसी जोन के आसपास गैप अप ओपन होके ब्रेकडाउन देता है, तो नीचे की तरफ आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ये रहेगा। लेकिन अगर मार्केट यहां से रिवर्स होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस डे हाई तक ही आपको मोमेंटम लेना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास आ जाए, कुछ कुछ प्रॉफिट बुकिंग करो अपनी, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ऊपर की तरफ एक राउंड लेवल बैठा है। इस चीज को आपको माइंड में रख के चलना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना अगर कंटेंट पसंद आ रहा है। साथ ही साथ मैं आपको लास्ट में फिर से दिला दूं, 30% का ऑफर चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्ले स्टोर में चैनल का नाम डालेंगे, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। अपनी लर्निंग पे काम करो और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।